लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि विद्युत धारा मापने वाला उपकरण क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का कौन मापता है, तो अमीटर। इसका फार्मूला अगर देखते हैं तो V बराबर होता है IR। IR का मतलब होता है, इसमें V हो गया वोल्ट मीटर, I हो गया आपका जो है करंट और R हो गया ओम। और इसमें देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन है कि V जो वोल्ट मीटर होता है उसको नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। और इसकी जो मात्रक होती है उसको कहते हैं वोल्ट। और अमीटर का जो है विद्युत धारा जो मापी जाती है उसको कहते हैं एम्पियर में इसकी विद्युत धारा को मापा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो अमीटर होता है वो तो विद्युत धारा मापता है, जो इसका रेजुलेंट या कि जिसको प्रतिरोध कहते हैं उसको किससे, इसका मात्रक क्या है, जिसका मात्रक ओम है, OHM, इसको ओम कहते हैं, ओम से मापा जाता है। इसमें एक फंक्शन है कि जब विद्युत धारा अगर किसी तार में जाती है तो जिसमें प्रतिरोध आपका जो है ज़्यादा होगा, ठीक, उसमें धारा आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका प्रोपोर्शनल होता है I बराबर 1/R। जब धारा ज़्यादा जाएगी तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के इस समय वहाँ के CM कौन है, तो वहाँ के CM कौन है, जयराम ठाकुर। और वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत का आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो शिमला में ही स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो अनुसंधान, तो ये आपका शिमला में। एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर अपनी जो है शिमला में अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था और यहीं पर सैनिक प्रशासन छावनी भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहीं से शिमला से एक समझाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता 2 बार हुआ था। एक बार इंदिरा गांधी के समय हुआ था और एक बार जो है किसके समय हुआ था, एक बार जो है वहाँ के जो गवर्नर थे अंग्रेज, और 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय वहाँ के वायसराय हुआ करते थे कौन, शिमला के लॉर्ड लिटन थगोत जो थे, उन्हीं के समय शिमला समझौता हुआ था 1945 में। और एक हुआ था 1972 ईस्वी में, और कौन थी, इंदिरा गांधी के समय सिंधु समझौता भी इसे कहते हैं। सिंधु पानी को लेकर विवाद हुआ था, उसी में शिमला समझौता हुआ था। तो भारत में 2 बार शिमला समझौता हुआ था। एक बार 1945 ईस्वी में हुई थी, तो उसमें तो सांप्रदायिकता चुनाव के लिए हुआ था, अंग्रेजों के लिए और जो है मुसलमानों के लिए। और उसमें जो है एक बार 1972 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय। अगला देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, ठीक। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए का जो है इसको कहते हैं रेटिनॉल, बी को कहते हैं थायमिन और सी को कहते हैं स्कारबिक। और विटामिन डी से आपका सूखा रोग हो जाता है जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन डी को कौन सा वैज्ञानिक नाम है, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के को क्या कहते हैं, नेप्थोक्यूनोन। और इससे क्या होता है, रक्त में जो है जब आपको चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी अगर रहेगी तो रक्त ज़्यादा तेजी से निकलेगा। अब विटामिन के अगर ज़्यादा रहेगा तो रक्त का थक्का तुरंत बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायक है, तो विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ठीक। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं फैक्ट भी बता दे रहा हूँ ताकि जो भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसे कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब का लाल बटन उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया था। मोढेरा जो है सूर्य मंदिर कौन बनवाया था, तो ये भीम देव प्रथम थे। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। भारत में मोढेरा का सूर्य मंदिर 2 स्थित है, एक जो है गुजरात में है और एक आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये जो भीम प्रथम थे ये सोलंकी वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खान ए खाना की उपाधि, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी। तो ये जो है बैरम खां को कौन दिया था, अकबर ने इनको दिया था खान ए खाना की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा
ठीक। अनुच्छेद 32 में किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। तो जो अनुच्छेद 32 में है मूल अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। अगर यहीं पर अगर अनुच्छेद 32 नहीं दिया रहेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। कि प्रस्तावना भारत के संविधान का मूल आत्मा है। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें क्या है? बंदी प्रछतीकरण से संबंधित है, प्रतिषेध से संबंधित है, अधिकार पृष्ठता से संबंधित है और जो है उत्प्रेरण पृष्ठता से संबंधित है। ऐसे रिट दाखिल कर सकते हैं आप कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी होता है और प्रोटीन होता है। तो सबसे आवश्यक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यह तुरंत टूटकर हमको ऊर्जा प्रदान कर देता है, जबकि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें वसा की जो है प्रतिशतता मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें 1 ग्राम वसा के टूटने से आपका 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी ही ऊर्जा प्रोटीन के भी टूटने से प्राप्त होती है। अगर बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन जो उपापचय में सहायक होता है, ये कोई ऊर्जा हमें प्रदान नहीं करता है। इतना जान लिए, जहाँ भी विटामिन का अगर आएगा तो विटामिन हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं करता, सिर्फ एंजाइमों का आदान प्रदान करता है और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाता है। अगला देखते हैं। किस राज्य में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? तो उड़ीसा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के जो है कहाँ पर? बांदीपुर जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, वहीं से सौर मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर लिंगराज का मंदिर फेमस है। और बात करते हैं, लिंगराज मंदिर स्थित है और यहीं पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है और पुरी में जगन्नाथ का मंदिर। 3 याद कर लीजिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य का कोणार्क मंदिर कोणार्क में है और जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है? पुरी में। ये उड़ीसा से पूछा जाता है। उड़ीसा में क्या है? एक लैंगून झील है, चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का ही झील है। और उड़ीसा से 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं कि यहाँ के इस समय के प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ के सीएम कौन है? तो आपका क्या है? आपका नवीन पटनायक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है इस समय जो है गवर्नर कौन है? तो आपके गणेशी लाल हो जाएंगे। यहीं पर जो है सिंपली फॉल, भितरकनिका और जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में करंट के लिए दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उड़ीसा में अभी भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है, जो कि कहाँ पर बन रहा है? उड़ीसा के जिला राउरकेला है, वहीं पर यहाँ पर उड़ीसा में राउरकेले जिले में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है। किस लिए ये बन रहा है? कि 2023 में जो है यहाँ पर पुरुषों का हॉकी विश्व कप होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम पूछा जाएगा। और अभी करंट से एक क्वेश्चन हुआ कि भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ पर बना है? भारत नहीं, अभी तो विश्व का। तो मोढेरा स्टेडियम कहाँ पर है? ये गुजरात में। अभी हाल ही में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। अगला देखते हैं। सावित्री बाई फुले किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये क्या काम करती थी कि इन्होंने पहली बार दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो निर्धन थे या गरीब थे उनके लिए, और बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आगे आकर काम की। इन्होंने पहली बार भारत में बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसीलिए सावित्री बाई फुले का नाम प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री और गवर्नर से मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर जाकर देख लिए। वहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। तो जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ उससे रिलेटेड जो कुछ वीडियो बना, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो में कुछ फैक्ट बताएं उसे देखिए, 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके ऐसे ही मिल जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, उससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अगर यहाँ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की इस समय गवर्नर का मतलब आपका राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उगई यहाँ की राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ का जो है क्या है, मतलब वहाँ की अगर बात करते हैं कि राजधानी की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। अभी रायपुर के बगल में अभी नया रायपुर बन रहा है, जिसका नाम रख दिया गया है अटल नगर। ठीक, नया रायपुर का नाम का क्या कर दिया गया है? अटल नगर। अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलाई जो है संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कोबरा भी कहाँ है? कोबरा जो लौह इस्पात संयंत्र है वो भी कहाँ पर है?
कोबरा की अगर बात करते हैं, भिलाई की बात करते हैं तो ये सब कहाँ पर है, और दांतेवाड़ा की बात करते हैं तो ये सब कहाँ पर है, ये सब छत्तीसगढ़ में है। अगला देखते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल के पूछ रहा है तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। डूरंड कप किससे संबंधित है, वो भी फुटबॉल से संबंधित है। और पूछता है कि जो है फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसकी जो है इस समय जो है वहाँ के जो उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये फ्रांस का जो है एक शहर है लियोन, वहाँ पर जो है फीफा वर्ल्ड कप जो कराता है उसकी संस्था वो सबसे बड़ी है, तो वहीं पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस। देखिए ओजोन दिवस हर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए आया है अब कितना 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी ओजेन, जो ओजेन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजेन। ठीक, जो ओजोन परत होती है उसके लिए क्या करती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है और ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो सूर्य से हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको क्या कहती हैं कि परावर्तित कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन यापन सुगम रूप से होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्व जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस या पॉपुलेशन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व तम्बाकू दिवस। एक क्वेश्चन हमेशा ये भी आ जाता है कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। और 25 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। ऐसे ही क्वेश्चन आप लिंक करके याद करेंगे तभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। और बाकी जो है इसको आप टॉपिक वाइज भी याद करते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसको भी याद करके फिर आपको ऐसे लिंक बना के याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये था इसका थीम। अगला देखते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था, तो ये कथन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबे समय तक था। और इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने बुक लिखी थी, इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी बुक है। और हेराल्ड डोबाल्ड नामक पत्रिका भी किसने लिखी थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और गुट निरपेक्ष जो संगठन था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क के संसद का नाम पूछा था, तो यह होगा फाल्केटिंग हो जाएगा आपका। अच्छा, डेनमार्क ये कहाँ पर, कौन सा देश है, किसमें है, तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। किस पर स्थित है, तो ये बताएंगे बाल्टिक सागर के तट पर कोपेनहेगन इसकी राजधानी स्थित है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड का पार्ट है जो कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सटा हुआ है लगभग, तो वो किसका अधिकार है, तो उस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड का जितना पार्ट है उस पर डेनमार्क देश का अधिकार है। अगला देखते हैं, विश्व खाद्य जो है विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, या इसका जो है विश्व खाद्य जो है संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये रोम है। रोम कहाँ है, इटली। इटली एक देश है और रोम उसकी राजधानी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप का देश है। रोम इसकी राजधानी है। रोम किस शहर पर स्थित है, तो रोम आपका टाइबर नदी पर स्थित है। एक शहर हमेशा पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा देश कहाँ पर है, तो रोम में ही अंदर विश्व का सबसे छोटा, जिसको कहते हैं वेटिकन सिटी, यहीं पर जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा जो धर्म है ईसाई धर्म, इसकी पवित्र नगरी भी कहा जाता है कि वेटिकन सिटी। यहीं पर पोप रहते हैं, पोप मतलब उनके धर्म गुरु होते हैं, यहीं वेटिकन सिटी में रहते हैं। अब बात करते हैं इटली की सबसे बड़ी जो है वहाँ पर जो आल्प्स पर्वत है इटली में ही पड़ती है। अगला देखते हैं, जो
हरिका द्रोणावली का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से संबंधित है, हरिका द्रोणावली। अच्छा, शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो ये बताएंगे भारत में हुआ था। भारत से ईरान गया, ईरान से फिर कहाँ गया? ये अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पर चला गया? यूरोप महाद्वीप में। यहाँ बात करते हैं कि शतरंज के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन से? तो आप बताएंगे विश्वनाथ आनंद। अगर बताएंगे शतरंज के सबसे मतलब कि छोटे बताएंगे तो डी गुगेश क्या थे? सबसे छोटे शतरंज ग्रैंड मास्टर बनेंगे। अभी हाल में लियोन मॉर्डेका बने हैं जो कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। और किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछते हैं कि भारत की पहली राज्य जो है राज्यपाल कौन सी थी, तो वो सरोजनी नायडू होते थे। किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। पहली जो महिला मुख्यमंत्री भी सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश से थी, और सरोजनी नायडू भी उत्तर प्रदेश थी। एक क्वेश्चन हमेशा सरोजनी नायडू के बारे में पूछा जाता है कि भारत की वो प्रथम भारतीय महिला कौन सी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने कानपुर में अपना जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये भारत की पहली महिला। पूछता है कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो पहली बार अध्यक्षता की थी तो एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पर की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगर सिर्फ महिला का पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय महिला पूछेगा तब आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला देखते हैं, कीबोर्ड की फंक्शन की में कितनी जो है वर्ड होती हैं, कितनी कुंजी होती हैं? तो ये आपका कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। अगर पूछेगा कि पूरे कीबोर्ड में कितनी वर्ड होती हैं तो कुल मिला जाए 104 आप बताएंगे। अगला देखते हैं, तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? देखिए अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में मैं बताया था कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ भी गया। गुर्दा क्या होता है? ये किडनी होती है। किडनी जो जालिकाएं लगी होती है जो लेते हैं ग्लूमेटरस, ये क्या करती हैं? ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। और एक तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा जाता है जो कि ब्रेन को कहते हैं, उसका होता है न्यूरॉन। याद करिए, इसमें हमेशा लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं। नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है और न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की इकाई होती है। अगला है, त्वचा की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? एपिडर्मिस। इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एक होता है एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस क्या होता है? यह आपकी जो अंदरूनी त्वचा। एपिडर्मिस आपकी बाहरी त्वचा। इसमें क्या होती हैं? छोटी छोटी छिद्रिकाएँ होती हैं जिससे जो है जब गर्मी में आपके पसीना होता है तो इसी एपिडर्मिस त्वचा से ये सब बाहर निकलती हैं। तो ये था कुछ। ये क्वेश्चन इसमें भी आता है कि जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका अगर बताएंगे कोई कोशिका तंत्र तो यह त्वचा को बताएंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत बताएंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो इसको थायराइड बताएंगे। ये था कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूजन करता है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप हमेशा कन्फ्यूज होंगे, इसलिए चीज़ों को एकदम क्लियर याद करिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि है कि जो है ग्रंथि है कि सिर्फ त्वचा के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को लेकर हमेशा आता रहूँगा। इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊँगा। देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं एनटीपीसी के, लेकिन इसे मैं आपको 100 क्वेश्चन तैयार करा दिया हूँ जो कि आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखिएगा 5 से 10 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे जो है वीडियो प्राप्त करने के लिए जो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल है अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, तथा आपने जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए, तथा जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब बेल आइकन बगल में जो है घंटी बजी होती है उसको बजा दिया करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।